ओम शांति। आज 22 मार्च 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले मीठे बाप दादा ने कहा कि जब भी समय मिले अंतर्मुखी होने का पुरुषार्थ करना है। चाहे माताएं बहनें घर गृहस्थ में रहती हैं और चाहे कोई शॉप पे नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपनी दुकानदारी है, कुछ भी है, उसमें जब भी मौका मिलता है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट पूरे दिन में, तो उस वक्त अंतर्मुखी होने का अभ्यास जरूर करना है। उससे शक्तियां मिलती, स्वयं को भी आत्मा देखना होता है और दूसरी आत्माओं को भी आत्मा देखेंगे। आत्मा को आत्मा देखने से गुणों की भरपूरता होती है, शक्तियों की भरपूरता होती है। आत्मा समझना ही अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। इसी आत्मिक अभ्यास से हमारे पाप भी कटते हैं, क्योंकि इससे अवस्था शक्तिशाली होती है। फिर हम परमधाम जाते हैं और फिर बाबा के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे से अच्छा होता है। और जब परमधाम में बाबा के साथ कनेक्शन जुट गया, बाबा की याद में टिक गए, तो पाप भस्म हो गए। इसलिए जब भी जैसे भी मौका मिले पूरे अटेंशन के साथ अंतर्मुखता को अपनाना है। फिर बाबा ने आज बताया कि चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है, जो बच्चे सिखलाते हैं, बच्चों को बाबा सिखलाते हैं। तो उसमें पहला एक पॉइंट बताया बाबा ने कि बुद्धि योग हमेशा बाबा से लगा है। कोई भी कर्म करते हुए बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, कैसे न कैसे करके हमें बाबा की याद आनी चाहिए। दूसरों के अवगुण नहीं देखने, अवगुणों से मुख मोड़ लेना है। अगर दूसरे में अवगुण है तो हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ स्वयं पे फोकस करना है। स्वयं के परिवर्तन से ही तो विश्व परिवर्तन होना है। ये तो हम पहले ही देखते आए हैं दूसरों के अवगुण। और बाबा ने फिर कहा कि पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ाई से, सेंटर पे जाते हैं, कहीं किसी से कोई बात हो गई, दीदी जी से, ब्राह्मणी जी से बात हो गई और छोड़ दी पढ़ाई। उसका पढ़ाई से क्या लेना देना है? उसमें बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं। मनुष्य से नाराज होके हमने अपनी रजाई गवा दी, हमने 21 जन्मों को वर्षा गवा दिया, हमने उस परमात्म सुख को जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे मिलना है वो गवा दिया। ये कौन सी समझदारी है? और फिर जो मुरली के अच्छे अच्छे पॉइंट है, रोज 1 पॉइंट 2 पॉइंट लेने चाहिए और उनको धारण करने चाहिए, उनका स्वरूप बनना है। तो यही चढ़ती कला का पुरुषार्थ कहलाता है। फिर बाबा ने आज कहा कि तुम्हारी 2 क्लास होती है, एक योग की क्लास, एक पढ़ाई की क्लास। योग की क्लास, याद की क्लास 4 बजे से, 2 बजे से भी शुरू कर सकते हैं सुबह, पर जनरली 4 बजे से कहा जाता है। और मुरली क्लास 7 बजे से। उस याद की क्लास से एवर हेल्दी बनते हैं, योग की क्लास से। और इस मुरली क्लास से एवर वेल्दी बनते हैं अगले 21 जन्मों के लिए। फिर बाबा ने बताया कि संसार के और आत्मा बच्चों को, मनुष्य आत्माओं को समझाना है कि वो जो उन्होंने सिखाए हैं वो हठ योग है और ये राजयोग है। वो हठ योग मनुष्यों ने सिखाए हैं, ये राजयोग स्वयं परमपिता परमात्मा प्यारे बाबा सिखा रहे हैं। उस हठ योग से वही क्षण भंगुर प्राप्तियां हैं, उसी जन्म की। सेहत ठीक हो जाएगी, कोई प्रारब्ध नहीं बनती, कोई कुछ नहीं बनता उससे। और इस सहज राजयोग के द्वारा 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, राजाई मिलती है। भगवान भगवती बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने उसी को, हठ योग को ही राजयोग मान लिया है, गलत फहमी में आ गए कि वो उस वाली गीता से आया है। वो तो सैकड़ों वर्षों से करते आए हैं।
पिछले 2000 वर्षों से ही वो हठ योग करते आए हैं। अगर कुछ होना होता तो अब तक तो हो जाता। अगर परमात्मा कोई योग सिखा रहा है तो देखिए ना, 100 वर्षों में ये सीख के ही हम महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो ये है राजयोग, और वो है हठ योग। इससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं और पवित्र रहते हैं। तो पवित्र के लिए क्या होता है? राजयोग के द्वारा ही तो पवित्र रहा जाता है ना। उस हठ योग से पवित्र रह पाया कोई कभी? कितनी वंडरफुल पॉइंट। फिर बाबा ने कहा आज दो महाशत्रु, काम की और क्रोध की बात की। तो जो क्रोध करते हैं, बाबा ने कहा वो भौं भौं करते हैं। उनको कहा जाता है कि भौं भौं क्यों करते हो। तो जितने भी विकार हैं उनमें दो सबसे बड़े विकार हैं, काम महाशत्रु और क्रोध। विकार तो सभी हैं, पर बड़े छोटे की बात है। तो लोभ मोह उतना नहीं है जितना कि काम और क्रोध है। तो अपने पे टेंशन देकर इस काम और क्रोध के भूत से मुक्ति पानी है। स्वयं को भी मुक्ति पानी है और दूसरों को भी मुक्ति दिलवानी है। फिर बाबा ने कहा कि ये जो माया आती है, जिससे काम और क्रोध का भूत आता है, सिर्फ योग बल से ही, पढ़ाई से नहीं, योग बल से ही ये समाप्त हो सकता है। बार बार देही अभिमानी की प्रैक्टिस करेंगे तो आत्मा में स्थित होते ही ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये चीज देह भान के द्वारा आई थी। बाबा ने कहा कि रावण माया का जब समय शुरू होता था तभी देह भान आता था। तो पहले देह अभिमान में आए और फिर ये विकार शुरू हुए। तो अगर हम आत्मा का अभ्यास करेंगे तो देह भान समाप्त हो जाएगा। तो नेचुरली है कि स्वतः ही देही अभिमानी बनते ही ये सब विकार समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होना चाहिए, बाबा ने जैसे ऊपर बताया। दिन में कई बार अभ्यास करना चाहिए और इस अंतर्मुखता से हमारे पाप कटते जाएंगे, हम आत्मा हल्की होती जाएंगी। फिर बाबा ने कहा संसार की प्रत्येक आत्मा की ये वानप्रस्थ अवस्था है। तो वानप्रस्थ अवस्था संसार में कहा जाता है 60 वर्ष वाला। तो ऐसा नहीं है कि इस वक्त जो 60 वर्ष का है उसकी वानप्रस्थ। ये पुरुषोत्तम संगम युग पे प्रत्येक आत्मा, चाहे वो शरीर से छोटा बच्चा क्यों ना हो, आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था आ गई। क्योंकि अब सबको देह देह के सर संबंधों को त्याग कर एक परमात्मा को याद कर नए युग में, नए कल्प में जाना है। संसार के लोग, बाबा ने कहा कि जैसे कलयुग को याद रखते हैं, ऐसे हमें दिन में पुरुषोत्तम संगम युग पर है हम, इस बात को भी बार बार याद करना है। बाबा ने कहा यज्ञ के कुछ गीत हैं, अच्छे अच्छे गीतों को अपने पास रखना है, मौका मिले तो उनको सुनना भी है। तो सभी के पास आज के टाइम में गीत है मोबाइल में। तो दिन में एक दो गीत जिनसे बाबा की याद ठहरती हो, अच्छे लगते हो, उनको सुनना है। फिर बाबा ने कहा कि जब भाषण देते हैं तो अलग अलग टॉपिक्स लिखनी है। बोला कोई तुम लोग बच्चे लोग, ये तो है नहीं कि लिखा हुआ पढ़ पढ़ के सुनाते हो। तो श्रीमत पे बोला बहुत कम बच्चे चलते हैं। तो पहले शुरुआत में टॉपिक्स बना लेनी चाहिए, कई पॉइंट्स हैं, फिर उनको याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर भाषण देना चाहिए। तभी ताकत आती है। स्वयं को भी आत्मा देखना है, और मैं ये बात आत्मा भाई को सुना रहा हूँ, उससे ताकत आएगी, उससे तीर लगेगा। आत्मा का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना है। फिर बाबा ने कहा कि जो भी रुस्तम होगा, महारथी होगा, उसके साथ माया भी रुस्तम होकर लड़ाई करेगी। तो अंगद और महावीर यानी हनुमान का रुस्तम थे। तो उन्होंने रावण को कहा कि हमको हिलाकर दिखाओ। बाबा ने कहा ये कोई स्थूल बातें नहीं है, ये तो दंत कथाएं हैं।
ये जो कान है, परमात्मा का सुनहरी ज्ञान तो सुना नहीं, पिछले 2500 वर्षों में ये दंत कथाएं सुनकर बिल्कुल पत्थर बन गए हैं। तो आज बाबा ने नई बात बताई कि हमारे कान भी, हम आत्मा भी पत्थर बन गई है। वो तो बाबा बताते हैं पत्थर बुद्धि। तो इस ज्ञान ने दंत कथाएं सुन सुनकर इन कानों ने, क्षमा चाहेंगे, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। फिर बाबा ने कहा कि गांव के लोगों को भी सबको समझाना है। उसके लिए ये 6 चित्र हमारे बहुत जरूरी हैं। तो इन्हीं से सबको हम सुनाकर चले जाएंगे, ज्ञान में उनको वापस लाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाबा उन बच्चों को याद करते हैं जो सर्विस करते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो सामने बैठे हैं उनको याद करेंगे बाबा। जो अनन्य बच्चे हैं, जो हमेशा बाबा की याद में रहते हैं, दिल से सर्विस करते हैं, चाहे वो विलायत में है, चाहे वो कलकत्ता में है, चाहे वो कहीं पे भी हैं, बॉम्बे में है, कहीं पे भी, और उनको सर्च लाइट देते हैं, शक्तियां देते हैं बाबा, जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं। बाबा ने कहा कि मैं ब्रह्मा को भी कहता हूँ कि इनको सर्च लाइट दो, शक्तियां दो, क्योंकि बाबा को तो पता है कि कौन कहाँ क्या क्या सर्विस कर रहे हैं शिव बाबा को। बोला ये भी शक्तिशाली आत्मा है, ताकतवर आत्मा है। जो श्री कृष्ण बन रहा है, जो पहली आत्मा है और जिसके तन में भगवान आ रहे हैं, तो वो शक्तिशाली आत्मा होगी तभी तो ना। और बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, तो वो भी, शिव बाबा भी शक्तियां देते हैं। और ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी उन अनन्य बच्चों को जो सर्विस में लगे रहते हैं, दिल से बाबा की याद रहते हैं, उनकी श्रीमत का पालन करते हैं, उनको सर्च लाइट शक्तियां देते हैं। फिर बाबा ने कहा सबके है ना गुण उठाने हैं, गुणग्राही बनना है। अब गुणों पे किसी के भी ध्यान नहीं देना है। फिर बाबा ने कहा यज्ञ में आते हैं तो यहाँ पे प्राप्तियां अधिक होती हैं। छत पे जाने की आज फिर से बात करी कि बड़ी बड़ी छतें हैं, छतों पे घूमना चाहिए। पादरी लोगों से ये गुण उठाना चाहिए कि वो माला लेके धीरे धीरे क्राइस्ट की याद में घूमते रहते हैं। वो आसपास क्या हो रहा है कहीं पे भी नजर नहीं डालते हैं, हमेशा सिर्फ एक उस गॉड की याद में। उनके हिसाब से वो गॉड है, वैसे तो गॉड शिव बाबा ही है। तो इसलिए ये गुण उनसे उठाना चाहिए। फिर बाबा ने आज विक्रम और विक्रमाजीत, जो दो अलग अलग संवत है जिनको मिक्स कर दिया है, उनके बारे में बताया। तो बाबा ने कहा 1 से लेके 2500 वर्ष तक विक्रम, जब क्षमा चाहेंगे विक्रमाजीत संवत जो चलता है, वो 1 से लेके 2500 वर्षों तक चलता है, जिसमें हम आत्माएं संपूर्ण रीति विक्रमों पे जीत पा लेती हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पे। और अगले 2500 वर्षों में कोई विक्रम होता ही नहीं। तो इसलिए वो संवत चला 1 से लेके 2500 वर्षों तक। फिर जब रावण माया के संस्कारों का प्रवेशता होती है 2500 से लेके 5000 वर्षों तक, तब विक्रम संवत चलता है। तब हमारे से क्या होते हैं, देह भान में आने के कारण हमें विक्रम होना शुरू हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा हमारे जैसे 4 मुख्य धर्म हैं, उसमें से एक सनातन धर्म है, यानी हिंदू धर्म वाले ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए। ये कब स्थापन हुआ और इसका स्थापक कौन है, सब कुछ भूले बैठे हैं। तो सबको ये संदेश देना है, बताना है कि हमारा धर्म कौन सा है, कौन स्थापक है, कब स्थापना होती है, ये सब बातें सबको बतानी है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा है कि ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। तो इसके में बाबा ने क्लियर किया कि जो ईश्वर सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला होता है, यानी बाबा की श्रीमत पे हम मनसा वाचा कर्मणा, स्थूल सेवाएं, सूक्ष्म सेवाएं, जितने अधिक से अधिक सेवाएं करते हैं, वही आत्माएं सतयुग की रॉयल फैमिली में आती हैं। जितनी हार्ड आत्माएं, यानी सभी तरीके की आत्माएं, और समझ जाएंगे जितनी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जितनी बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, बड़ी से तात्पर्य ये नहीं है, बड़ी सेवाएं मनसा सेवा भी होती है, स्थूल सेवाओं में भी होगी,
शक- तो वही अधिकारी बनते हैं जो यहाँ पे आराम फरमाते हैं। वो वहां पे फिर सेवाएं अधिक करेंगे, लंबे समय तक करेंगे। बाबा ने इसमें क्लियर किया कि जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहां आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और जो आराम करेंगे वो वहां पे काम करेंगे। और बाबा ने कहा इसका पूरा हिसाब किताब शिव बाबा के पास है कि कौन कितना काम करता है। तो अब देखना है हमें कि हमेशा सेवाएं करनी है, अपनी सेवाएं भी स्वयं की, और दूसरों के भी जो भी हम सहयोग सेवा कर सकते हैं जरूर करनी है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं, दूसरों को आत्मा भाई देखते हैं, तो ये हो गया स्वयं परिवर्तन। और इसी परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है, और कोई तरीका ही नहीं है। इस ज्ञान को हम कितना ही पढ़ते रहें, कितना ही कुछ भी करें, जब तक ये आत्मा का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक विश्व परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो आत्मा का अभ्यास पूरे दिन में अनेकों बार करना है, और उससे विश्व परिवर्तन में सहयोगी बनना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।